चलो आज माँ को वृद्धाश्रम दिखा ही लाता हूँ। संदीप ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा तो पास में ही बैठी 70 वर्षीय विमला जी बेटे के मुंह से ये सुनते ही बहुत चक्की होकर अपने बड़े बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बोला, माँ, एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधा दिखा लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो आपको जाना ही है। ये सुन विमला जी खामोश होकर पास में बैठे छोटे बेटे नवीन की तरफ देखने लगी। तो उसने भी कहा, हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप आज ही माँ को वृद्धाश्रम दिखा लाइए। अगर पसंद नहीं आया तो कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। जब छोटे बेटे ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। विमला जी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोचने लगी कि मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। क्या हुआ जो मैं कभी कभी गुस्से में बोल देती हूँ कि नहीं अच्छा लगता मेरा बोलना, तो वृद्धाश्रम भेज दो मुझे। लेकिन इसका मतलब क्या ये लोग सच में मुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे? क्या ये वही बेटा है जो परिवार के कठिन समय में कहता था, माँ बस एक बार मुझे पैसा कमाना शुरू करने दो, देखना फिर आपको कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम दूंगा आपको। बड़े भाई की बातें सुनकर छोटा बेटा नवीन भी अपनी तोतली जुबान में बोलता और मैं भी अपने बेटों की इन बातों को सुनकर विमला जी निहाल हुई जाती और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ अपने कामों में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा उनके सामने आ रहा था। पति राम किशन जी के निधन के बाद विमला जी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन हालातों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था। आज दोनों बेटियां अपने परिवारों में सुखी जीवन जी रही थी। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना अपना परिवार बढ़िया से चला रहे थे। जब दोनों बेटियों की शादी हो गई और जब बेटे इस लायक हो गए, वो अपने पैरों पर खड़े होने लगे, तो विमला जी ने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति, मकान और ज़मीन जायदाद राम किशन जी ने उनके लिए छोड़ी थी, वो सब बेटों के सुपुर्द कर देगी। वे अक्सर खुद से कहती, आखिर ये सब इनका ही तो है। जब मेरे जीते जी इन्हें इनकी ज़रूरत है तो अपने हाथों से ही क्यों ना इन्हें सौंप दूँ। अब तो ये इसे संभालने के लायक भी हो गए हैं। अपने इस फैसले पर वो अडिग थी और बेटों ने भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए अपनी मेहनत से उस संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। जब उनके बेटे अपनी सफलता की कहानी लेकर विमला जी के पास आते तो उनके चेहरे पर गर्व की एक चमक आ जाती थी। उन्हें लगता जैसे उनके जीवन का हर संघर्ष, त्याग सार्थक हो गया है। लेकिन जब उनके फैसले के बारे में सब रिश्तेदारों को पता चला तो उन्होंने बहुत समझाया। किसी ने कहा, विमला बहन, ये सब अपने हाथों में ही रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। बेटों को सब कुछ सौंप दोगी तो शायद ये लोग बुढ़ापे में तुम्हारी कदर ना करेंगे। पर विमला जी ने बड़ी सरलता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मुझे अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। अब तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरा ये जीवन थोड़ा बहुत दान पुण्य करने में लगे और इसके लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में संतोष और मन में त्याग की भावना साफ झलकती थी। बड़े प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने अपने बेटों को संपत्ति सौंप दी और बहुओं को ग्रस्त थी। लेकिन समय के चक्कर के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पहले जहाँ बेटे बहू हर काम विमला जी के कहे अनुसार ही करते थे, उनके लिए माँ का हर फैसला पत्थर की लकीर हुआ करता था। विमला जी के कहने पर सब कुछ इस पारंपरिक तरीके से होता था, जिससे घर की व्यवस्था एक अनुशासन से बंधी रहती थी। घर के हर कोने में उनकी छवि और उनके बने नियमों की एक झलक दिखाई देती थी। फिर धीरे धीरे समय बदला तो अब हर काम बेटे बहू
विमला जी से पूछकर कर तो लेते थे, पर अपनी राय भी उसमें जोड़ने लगे थे। विमला जी ने बिना किसी शिकायत के इसे भी सहर्ष से स्वीकार कर लिया। कुछ साल और बीत गए और अब काम करने से पहले बस उन्हें बता दिया जाता। उनका सुझाव लेना अब शायद ज़रूरी नहीं रह गया था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनका अधिकार अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, पर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। समय आगे बढ़ता गया और अब बेटे बहू उन कामों के बारे में भी केवल वही बताते जो उन्हें ज़रूरी लगता। विमला जी की आंखों के सामने जैसे गृहस्थी की पूरी व्यवस्था बदलने लगी थी। उनके पुराने नियम, आदर्श और परंपराएं अब बहुओं के नए तौर तरीके में खोने लगी। विमला जी चुपचाप इस बदलाव को देखती, मानो उनके जीवन भर की मेहनत और उनके बनाए हुए उस घर की जड़ें हिल रही हों। एक समय था जब वही इस घर की रीढ़ थी, लेकिन अब उनकी भूमिका धीरे धीरे बदलती जा रही थी। पहले विमला जी के नियम कायदे से चलने वाली गृहस्थी अब बहू के नियम कायदों के अनुसार आधुनिक तरीकों से चलने लगी थी। इस बात का एहसास भी उन्हें होने लगा था कि वो जब भी बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उनका बोलना किसी को भी पसंद नहीं आता था। वो कहती, अभी आपका ज़माना नहीं रहा माँ जी, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। और बेटे भी कहते, अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी किसी काम को लेकर बेटे बहू से उनकी ज़्यादा बहस भी हो जाती तो विमला जी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती। बहुत गुस्सा आता उन्हें और कई बार गुस्से में वो कह बैठती कि अगर मेरी नहीं सुननी है, अपनी ही मन की मर्जी करनी है, तो मुझे किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते। इतना सामर्थ्य तो मैं रखती हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्ध आश्रम में मेरे रहने का खर्च तो चल ही जाएगा। माँ की बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते और फिर सन्नाटा सा छा जाता। पर आज बेटे के मुंह से वृद्ध आश्रम की बात सुनी तो उनका हृदय तार तार हो गया। कभी नाते रिश्तेदारों की बात याद आ जाती तो कभी उनका दिल खुद अपनी ही परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। माँ चले, बड़े बेटे संदीप की आवाज़ से विमला जी अपने सपनों से बाहर निकले तो छोटा बेटा भी बोला, मैं भी चलता हूँ भैया आप दोनों के साथ। बेहद मुश्किल हालातों से गुजरकर चट्टान की तरह मजबूत हुई विमला जी अपने आंसुओं को चश्मा में ही समेटते हुए कार में जाकर बैठ गई। दोनों बेटे भी आ गए। कार में बिल्कुल शांति थी, लेकिन विमला जी के मन में तूफान चल रहा था। आंसुओं को रोक अपने आप को संयत कर विमला जी ने खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा, तुम दोनों ने ये फैसला सोच समझकर तो लिया है ना? ये सही लग रहा है तुम्हें? विमला जी की बात सुनकर छोटा बेटा कुछ नहीं बोला, वो चुप था। पर बड़ा बेटा बोला, इसमें गलत भी क्या है माँ? विमला जी ने कहा, समाज क्या सोचेगा? तभी छोटे बेटे ने कहा, समाज के सामने तो उदाहरण ही प्रस्तुत होगा माँ। ऐसा उदाहरण? विमला जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर बरसने लगीं। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर एक आश्रम के आगे गाड़ी रुक गई। नई बिल्डिंग दिख रही थी, जोरों से काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। किसी की एक प्रतिमा भी लगी थी जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक आदमी लपक कर आया तो बेटे ने परिचय करवाया कि ये यहाँ के मैनेजर हैं। तो इधर से संदीप ने भी कहा कि ये हमारी माता जी हैं, आप इन्हें आश्रम विजिट करवाकर सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर विमला जी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में उन्हें बताने लगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि बुजुर्गों को अपने दैनिक उपयोग की चीज़ जैसे कपड़े वगैरह भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी किसी सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अलग से उसे उपलब्ध करवा दी जाएगी। विमला जी भरे मन से
मैनेजर की सारी बातें सुनती रही। नियति को ईश्वरीय आदेश समझकर स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी विमला जी के अंदर, इसलिए वो इस आश्रम में ही रहने का मन बनाने लगी। मैनेजर के साथ विमला जी आश्रम में घूमकर आई तो देखा कि दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। विमला जी को देखकर बड़े बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है ना माँ? कमी हो तो बता दो, पूरी कर देंगे। विमला जी ने ना में सिर हिलाया। बोल नहीं फूटे उनके मुंह से और आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन उन्होंने नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि आश्रम का बोर्ड 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक मुख्य द्वार पर फिट हो जाएगा। तभी विमला जी का बड़ा बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल से ही आएंगे, तो हम भी माता जी को लेकर कल ही आते हैं। इस पर मैनेजर ने कहा, जी बिल्कुल, कल 11 बजे तक आ जाइएगा। 11:30 बजे उद्घाटन है। तीनों घर को लौट गई। रास्ते भर शांति छाई रही। विमला जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने की भरसक कोशिश करने लगी। रात का खाना भी जैसे तैसे गले से नीचे उतार लिया, मानो पेट में नहीं बल्कि उनके दिल पर एक भारी बोझ रखा जा रहा हो। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीत गई। न नींद ने उनकी आंखों में झांका और न मन को कोई चैन मिला। उस रात उनकी सोच के समंदर में गहरी हलचल मची हुई थी। उन्हें बस एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि क्या उनके घर परिवार में किसी भी चीज़ की कमी है? रुपये पैसे की, सुख सुविधाओं की। बेटों का बिजनेस भी तो बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर वो लोग क्यों उन्हें वृद्धाश्रम में भेजने पर तुले हुए हैं? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए समर्पित कर दी, हर कड़ी को प्यार से बांधा, हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रही। फिर क्यों अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस घर में उनके होने का कोई मतलब ही नहीं रहा? हर बीतते पल के साथ उनके दिल में एक टिस्सी उठती रही। क्या वो सचमुच इस परिवार को बोझ लगने लगी है? क्या उनका भी यहाँ होना उनके बच्चों के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे उनकी ममता उनके बच्चों के दिलों में फीकी पड़ने लगी है? यही सब सोच सोच कर सारी रात विमला जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह से वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर उनका मन और भी ज़्यादा दुख से भर गया। वो सोचने लगी, इतनी खुशी है इन लोगों को मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की। बेहद बोझिल मन से जैसे तैसे वो भी तैयार हुई। कुछ भी खाने पीने का उनका मन नहीं हुआ। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो विमला जी अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाने लगी। ये देखते ही बड़े बेटे संदीप ने कहा, नहीं माँ, घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ तो पहले से ही मंदिर बना हुआ है। अपने बेटे की बात सुनकर विमला जी हैरान सी लड्डू गोपाल की मूर्ति की तरफ देखकर मन ही मन बोली, ये कैसे दिन ले आया प्रभु कि तेरी मूर्ति पर भी अब मेरा कोई हक नहीं रहा। खैर जैसी तेरी इच्छा। भारी मन से उन्होंने लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे सिवाय विमला जी के। विमला जी सर झुकाकर बैठी थी। थोड़ी देर बाद बेटे की आवाज़ आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया है। तो विमला जी गाड़ी से उतरी रही थी कि तभी 2 गाड़ियाँ और आकर रुकी। उन्होंने देखा तो वो उनकी दोनों बेटियों की गाड़ी थी। उन्हें देखते ही विमला जी सोचने लगी, लो, इन दोनों को भी बुला लिया। दुखी हो जाएंगी बेचारी मुझे वृद्धाश्रम में जाते देखकर। लेकिन जैसे ही विमला जी गाड़ी से उतरी तो आश्रम से 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आगे आ गए। आइए माता जी, कहकर आदरपूर्वक उन्हें अंदर ले जाने लगे। ये देख विमला जी समझ नहीं पाई कि वो लोग उनका इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि उनके बेटे बहू इतने पैसे वाले हैं,
इसीलिए उनका इतना आदर सम्मान किया जा रहा है। यह आश्रम नया है तो शायद पहले दिन यहाँ आने वाले हर बुजुर्ग का इसी तरह स्वागत किया जाएगा। वो विचारों में उलझी हुई थी कि तभी उनका पोता सोनू बोला, दादी माँ, आश्रम का नाम तो पढ़ लीजिए, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। यह सोचते हुए विमला जी ने अपना चश्मा संभालते हुए सर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नज़र डाली तो बोर्ड पर लिखा था, विमला देवी रामकिशन वृद्धाश्रम। ये देखते ही उन्होंने हैरानी भरी नज़रों से अपने बेटों की तरफ देखा तो दोनों बेटे उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे, आंखों में अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार की चमक लिए। उनके पीछे दोनों बहवें और बच्चे भी उनकी ओर देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तभी बड़ा बेटा थोड़ा आगे बढ़ा और धीमे से बोला, माँ, आप वृद्धाश्रम में रहने का नहीं बल्कि वृद्धाश्रम खोलने का सामर्थ्य रखते हैं। उसके आवाज़ में गहरी श्रद्धा थी। आज आपको इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी। ये वृद्धाश्रम अब आपकी देख रेख में चलेगा क्योंकि बुजुर्गों की समस्याएं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। उन्होंने एक बार फिर भौचक्की होकर बेटों की तरफ देखा। बेटों की बात सुनकर विमला जी की आंखों में खुशी से आंसू झलक आए। ये उनके सपनों से कहीं ज़्यादा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मेहनत, उनका त्याग और उनका अनुभव इस तरह सम्मानित होगा। उनके जीवन की आखिरी बारी अब किसी नई शुरुआत की तरह लगने लगी थी, जहां वो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि उन सभी बुजुर्गों के लिए जी सकेगी जिनकी ओर देखने वाला शायद कोई नहीं। अपने बेटे की बातें सुनकर चट्टान की तरह मजबूत विमला जी की आंखों के पानी का बांध अब टूटकर चश्मे से बाहर आ रहा था। दोनों बेटों को गले लगाकर झरझर आंसू रुकने का अब नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल जी की आश्रम में न आने की मर्जी भी अब विमला जी को समझ में आ रही थी और उनकी दोनों बेटियां भी आंखों में पानी लिए दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।